हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 इंटरव्यू से मुतल्लिका तमाम अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर की जाएगी। तमाम ऐसे अहम नुकात, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर अमल करके आप रेस्क्यू 1122 इंटरव्यू को पास कर सकेंगे, और तमाम ऐसे नुकात भी, तमाम ऐसे पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जिन पर अमल करने से आप फेल हो सकते हैं। आपने कोशिश करनी है जो हदायत, जो मालूमात, जो इंस्ट्रक्शंस आपको ई टेस्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर दी जाएं, उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें। जो जो एक्टिविटीज आपको इंटरव्यूज के लिए बताई जाएं, उन तमाम को परफॉर्म करें, और जिन नुकात से, जिन पॉइंट से, जिन एक्टिविटीज से आपको रोका जाए वो इंटरव्यूज के दौरान मत करें, ताकि आप इंटरव्यू को पास कर सकें। वीवर्स, ये एक इंतहाई अहम वीडियो है। आपकी जितनी भी मेहनत है उसमें आपका रिटन टेस्ट है, आपका फिजिकल टेस्ट है, आपकी तमाम स्ट्रगल है, जितनी भी आपकी एजुकेशन है, उस तमाम का रिजल्ट आपको इस स्टेज पर मिलना है। ये इंटरव्यू एक ऐसा फैक्टर है, इसमें कामयाब होने के बाद आप मुतलका डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, और हर कैंडिडेट यही चाहता है कि वो इंटरव्यू को अच्छे तरीके से पास कर सके, उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू पास कर सकें, तो इस मुकम्मल वीडियो को देखें। ये वीडियो सिर्फ आपका व्यूज लेने के लिए नहीं बनाई गई, ये आपकी कामयाबी का जामिन होगी इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश है, जिस तरह हमने आपको रिटन टेस्ट के लिए डाटा प्रोवाइड किया, उसमें से बहुत सा पोर्शन पेपर में आया, उसी तरह रेस्क्यू फिजिकल टेस्ट के लिए हमने आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की, सेम उसी तरह रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट मुनक्किद हुआ। आज की इस वीडियो में आपको ए टू जी तमाम इंटरव्यू के स्टेप्स बताए जाएंगे, किस तरह से आपने रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, किस तरह आपने रेस्क्यू इंटरव्यू के लिए जाना है, और किस तरह से आपने इंटरव्यू में खुद को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे तमाम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस वीडियो से पहले आपको उन इंस्ट्रक्शंस का, उन पॉइंट्स का, उस इंफॉर्मेशन का ना पता हो। अगर आप रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू पास करना चाहते हैं तो ये मत सोचें कि ये एक लंबी वीडियो है। इस वीडियो को इसलिए हमने डिटेल के साथ बनाया है ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार मुख्तलिफ लोगों से ना पूछना पड़े कि रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू कैसे होता है। अमूमन ये प्रैक्टिस चल रही है कि कैंडिडेट्स राब्ता करते हैं रेस्क्यू 1122 के एम्प्लॉय से, रेस्क्यू 1122 के डिपार्टमेंट से, कि इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, और इतना वक्त किसी के पास भी नहीं है कि वो आपको डिटेल के साथ बता सके। आज की इस वीडियो में आपको तमाम इंटरव्यूज का निचोड़ बताया जाएगा, ताकि आप उन तमाम अहम तरीन मालूमात पर अमल करके रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू पास कर सकें। और याद रखें, इस वीडियो में जिन एक्टिविटीज से आपको इस वीडियो में रोका जाएगा, आपने इंटरव्यू के दौरान इस किस्म की एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, जिन एक्टिविटीज से आपको इस वीडियो में रोका जाएगा, तो हो सकता है आप रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू क्वालिफाई ना कर सकें। हमारे साथ रहें, इस मुकम्मल वीडियो को देखें, ताकि एक एक पॉइंट, एक एक सेकंड, एक एक मिनट में जो आपको टिप्स दी जाएंगी, वो टिप्स इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। व्यूअर्स, सबसे पहले इंटरव्यू के मराहिल हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से जरूरी कागजात होना जरूरी है। ये एक ऐसा स्टेप है, अगर आपके पास ये कागजात नहीं होंगे तो आपको इंटरव्यू में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद आपकी शेप के बारे में डिस्कशन है, दाढ़ी आपकी कैसी हो, बालों का स्टाइल कैसा हो। उसके बाद आपका लिबास है, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपके जूते कैसे होने चाहिए, तालीमी असनाद आपके पास कौन कौन सी हो और उनकी तरतीब आपने कैसे लगानी है। उसके बाद फैमिली क्लेम का नंबर आता है। फैमिली क्लेम से मुराद है कि वो उम्मीदवार जिनका कोई फैमिली मेंबर रेस्क्यू 1122 का ऑलरेडी मेंबर है, एम्प्लॉय है, वो किस तरह से इंटरव्यू में शामिल हो कि उन्हें एक्स्ट्रा नंबर्स मिले। उसके बाद इंटरव्यू का जो मुकाम है, जो इंटरव्यू की प्लेस है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरव्यू से पहले क्या कुछ आपने देखना है और क्या कुछ आपका देखा जाएगा, किस तरह से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, ये तमाम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 9वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे, उनका जवाब आपने किस तरह से देना है। यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, उन टिप्स पर आपने अमल करना है, कुछ डिसिप्लिन है उनको फॉलो करना है। आगे जाकर इस पोर्शन में हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो 10वें नंबर पर है
कि इंटरव्यू पैनल के सामने पेश होने का तरीका कार क्या है, किस तरह से आप उनके सामने पेश होंगे, किस तरह से आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने उनके सामने करनी है और किन किन एक्टिविटीज से आपने अवॉइड करना है। ये इंतहाई अहम पॉइंट है जो 10वें नंबर पर है और इंशाल्लाह ताला इस पॉइंट को हम इस तरह से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका इंटरव्यू 100% इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट में कमरा इंटरव्यू से बाहर आने का तरीका है, किस तरह आपने कमरा इंटरव्यू से बाहर आना है। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें लोग इग्नोर करते हैं, वो इन तमाम पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, फिर एट द एंड वो ये कहते हैं कि हम इंटरव्यू में फेल हो गए। हालांकि फेल होने की बुनियादी वजूहात यही होती हैं कि वो इन तमाम पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स पर अमल कर लेंगे, जिन्हें आगे जाकर हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका रेस्क्यू 1122 का किसी भी आसामी का इंटरव्यू आसानी से क्लियर होगा। रेस्क्यू के तमाम मराहल को डिस्कस करने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नोट कर लें। आपके इंटरव्यू का 90% इसी पॉइंट पर डिपेंड करता है जो आपको बताया जा रहा है। ई टेस्ट अकेडमी की जानिब से सबसे पहली बुनियादी और अहम तरीन हदायत आपको ये है कि रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू को अगर आपने पास करना है तो रेस्क्यू इंटरव्यू के तमाम मराहल में अपने आप को पुरएतमाद रखें। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपके इंटरव्यू में कामयाबी की 90% गारंटी है। अगर आप में एतमाद है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू आसानी से पास कर सकेंगे। मजीद आगे जाकर आपको तमाम इंस्ट्रक्शंस हम देंगे, वो बात की बात है, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अगरचे आपको नौकरी की अशद जरूरत है, लेकिन मिन्नत समाजत वाला काम बिल्कुल भी मत करें। बिल्कुल भी इंटरव्यू में ये शो मत करें कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मिन्नत समाजत पर उतर आए। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपके अगेंस्ट जाएगा। इसके अलावा दर्ज झेल जितने भी मराहिल हम डिस्कस करेंगे, जो आपको ऊपर बताए गए हैं, 1 बाय 1 हम हर स्टेप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उन तमाम पर अमल करने के बाद आपके इंटरव्यू की कामयाबी का दारोमदार आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को कंपाइल करने में बहुत ज्यादा मेहनत दरकार हुई है। हमने रेस्क्यू एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया है, जितने भी कैंडिडेट्स पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया है। रेस्क्यू 1122 अकेडमी से हमने इंफॉर्मेशन ली है। इन तमाम इंफॉर्मेशन को हमने कंपाइल करके आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड किया है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आज की इस वीडियो पर लाजमी हर उम्मीदवार, हर विजिटर कमेंट करें, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। उसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स ही डिस्कस किए जाते हैं और पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, तमाम वैकेंसीज के पेपर मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट यूट्यूब चैनल ही आप तक पहुंचाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये भी नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने तमाम मौजूदा और साबका इंटरव्यूज में से सवालात को इकट्ठा करके इंटरव्यूज की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए हैं। ये नोट्स रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू की तैयारी के लिए अप टू डेट नोट्स हासिल करना चाहते हैं, तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप नोट्स हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। व्यूअर्स, सबसे पहला स्टेप हमारे पास है जरूरी कागजात का। जरूरी कागजात आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, किस तरह से आप इन्हें लेकर जाएंगे, किस डॉक्यूमेंट के कितने सेट आपके पास हो, तमाम ए टू जी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को देखें मत, जो कुछ आपको बताया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन को भी, इस वॉइस ओवर को भी गौर से सुने, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स आपको वॉइस ओवर में बताए जाएंगे जो यहाँ पर लिखे नहीं जा सकते। सबसे पहले आपके पास असल शनाख्ती कार्ड हो, ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर आईडी कार्ड एक्सपायर है तो उसका टोकन अपने साथ लेकर जाएं। अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया है तो गुम होने की सूरत में आपके पास FIR की कॉपी होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर आपके पास इंटरव्यू रोल नंबर स्लिप हो, जो कि आप मुतलका टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको बजरिया डाक भिजवा दी गई होगी।
उसके बाद आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल आपके पास इंटरव्यू की जो स्लिप है उसके ऊपर मौजूद होगी। उस पर जो जो टेस्ट आपके लिखे हुए हैं मेडिकल के वो आपके पास हों, या फिर आप ऐसा करें जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, रेस्क्यू 1122 ने जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की थी उस एडवर्टाइजमेंट पर तमाम मेडिकल सर्टिफिकेट्स के बारे में मेंशन किया गया होगा। आप वहां से देख लें और अपने तमाम मेडिकल करवाएं, तमाम अपने टेस्ट करवाएं, जो वहां पर मेंशन है वो अपने साथ लेकर जाएं। उसके बाद आपके पास कोरोना का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आजकल हालात जो है वो काफी खराब है और बहुत से डिपार्टमेंट्स कोरोना का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसे अपने साथ लेकर जाएं, अगर नहीं है तो अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं, ताकि अपनी सेहत के साथ साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाब हो सकें। और इसमें एक चीज और नोट कर लें, बहुत से हो सकता है ऐसे कैंडिडेट्स हों जिनके पास कोरोना का सर्टिफिकेट ना हो, जिन्होंने वैक्सीनेशन ना करवाई हो और उनके पास वक्त भी बहुत कम हो, तो वो ऐसा करें कि इंटरव्यू को मिस मत करें, वो इंटरव्यू में शामिल हो जाएं। बाकी आगे उनकी किस्मत है, हो सकता है डिपार्टमेंट उन्हें रिलैक्सेशन दे दे, या ये भी हो सकता है कि उन्हें इंटरव्यू में शामिल ना किया जाए। लेकिन कोशिश जरूर करें, आप मौका पर पहुंचे जरूर, इंटरव्यू के लिए जाएं जरूर। रेस्क्यू 1122 का जो अमला है, जो इंटरव्यू लेने के लिए टीम वहां पर बैठी हुई है, उससे आप डिस्कस करें, उन्हें अपनी मजबूरी या जो भी आपका इशू है वो बताएं, हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू ले लें। वीवर्स, उसके बाद आपके पास तालीमी असनाद और तजर्बा के सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। आपके पास आपकी तमाम तालीमी असनाद और तजर्बा के सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये तमाम ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास हो। आपके पास जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं जो आपने अप्लाई करते वक्त वहां पर मेंशन की थी फॉर्म के ऊपर, वो तमाम आपके पास ओरिजिनल हो। उसके अलावा आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास हो। अगर आप ईएमटी की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें मेडिकल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। अगर आप ड्राइवर पे अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग से रिलेटेड हो। अगर आप एफआर, डीआर, आरएसओ, एसएचआई या किसी और पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट से मुतल्लिका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। आपके पास ये तमाम चीजें ओरिजिनल हो और उसके साथ साथ इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के तीन तीन सेट आपके पास होना जरूरी है। आपकी जितनी भी तालीमी असनाद हैं, डिग्रीज हैं, उनका, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, आईडी कार्ड का और इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी भी फोटोकॉपी करवा लें। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट करवा लें। अटेस्ट करवाने के बाद इनके तीन तीन सेट बना लें। ये अटेस्टेशन जो आपने करवानी है ये किसी गजटेड ऑफिसर से आप करवाएंगे। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट सोचेंगे कि मैंने तो ईएमटी पे अप्लाई किया है, या मैंने एफआर पे अप्लाई किया है, या मैंने आरएसओ, एसएचआई या किसी और आसामी पर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत तो नहीं है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड किया गया है। याद रखें, रेस्क्यू 1122 एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ऑलराउंडर आपको लोग मिलेंगे। चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो ईएमटी है, चाहे वो एफआर है, डीआर है, मोस्टली वहां पर आपको ऑलराउंडर लोग मिलेंगे और ऑलराउंडर कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अपने साथ जरूर लेकर जाएं, उसकी फोटोकॉपी भी जरूर लेकर जाएं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है किसी भी आसामी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास रेस्क्यू 1122 में बतौर रजाकार काम करने का सर्टिफिकेट है, या आपने रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट से किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ली है, चाहे वो 1 दिन की ट्रेनिंग है, चाहे वो 2 दिन की ट्रेनिंग है, तो ये सर्टिफिकेट अपने साथ लाजमी लेकर जाएं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप नोट कर लें, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्यूचर में कोशिश करें कि आप रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट से ये सर्टिफिकेट हासिल करें। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने मुतलका रेस्क्यू स्टेशन जो है, मुतलका जिले का जो रेस्क्यू स्टेशन है, वहां पर आप राब्ता करें, उनसे मालूमात लें, क्योंकि हर जिले में ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो फ्यूचर में आपके काम आएगा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, जिस तरह अब रिसेंटली सैलाब आया था, सैलाब के दौरान जिन लोगों ने रेस्क्यू 1122 के साथ काम किया है, उनके साथ मुख्तलिफ खिदमात सरअंजाम दी है। रेस्क्यू 1122 ने उन कैंडिडेट्स को भी, उन लोगों को भी सर्टिफिकेट फराहम किए हैं। और ये ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको इंटरव्यू में इंतहाई फायदा देते हैं। उसके बाद आपके पास एक फाइल कवर होना चाहिए। इस फाइल कवर में आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखना है। इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप एक साइड पर रख लें और कॉपीज जो है वो अलग रख लें। मजीद आगे जाकर हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इस फाइल कवर में आपने किस तरह से 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट करना है। ये हमारा पहला स्टेप था
जरूरी कागजात के बारे में, और ये अहम तरीन स्टेप है। यहाँ पर होता यह है कि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ जाता है लेकिन उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर वो क्या करता है, पीछे घर वालों को फोन करता है, दोस्तों को फोन करता है, रिश्तेदारों को फोन करता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वहां तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं आ सकता। फोटोकॉपी आ जाएगी, उसका प्रिंट आ जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर ना होने की सूरत में हो सकता है आपको इंटरव्यू में ना बैठने दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में अमूमन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और उसके साथ साथ 1 या 2 कॉपीज आपके डॉक्यूमेंट्स की रखी जाती हैं। लेकिन आप 3 सेट बनवा कर जाएं, अगर एक सेट बच भी जाएगा तो आपके दोबारा काम आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएं तो उसकी खैर है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पर शेव, दाढ़ी और बालों के स्टाइल के बारे में आपको बताया जाएगा। आपकी शेव कैसी होनी चाहिए, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो तब आपकी दाढ़ी कैसी हो, बालों का स्टाइल कैसा हो। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर ले, क्लीन शेव की सूरत में, अगर आपकी क्लीन शेव है तो इस सूरत में कोशिश करें कि इंटरव्यू वाले दिन ही आप शेव करवाएं। सुबह को मॉर्निंग में आप शेव करवाएं ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी शेव 0 हो। अगर आप क्लीन शेव है तो आपकी फ्रेश क्लीन शेव होना जरूरी है। अगर आपने मूछें रखी हुई है तो तब भी इंटरव्यू वाले दिन आप फ्रेश शेव करवाएं और मूछों को थोड़ा सा ट्रिम करवा लें। आपकी मूछें नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी मूछें ऐसी बिल्कुल ना हो जो आपकी शख्सियत की गलत अक्कासी कर रही हो। गलत अक्कासी करने से मुराद ये है कि बहुत बड़ी मूछें ना हो या मूछों को आपने बल ना दिए हो। आपकी मूछें ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी से लगे कि आप एक पढ़े लिखे, समझदार और मैच्योर इंसान हैं। दाढ़ी की सूरत में जाहिर सी बात है आप मूछों को सेट करवाएंगे, मूछों को ट्रिम करवाएंगे, और कोशिश करें जब आप कमरा इंटरव्यू में दाखिल हो उससे पहले आप अपनी दाढ़ी को कंघी के साथ सीधा कर लें, सुलझा लें। और इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, जिन उम्मीदवार ने खत रखा हुआ है, जिनका खत है, वो कोशिश करें कि इंटरव्यू वाले दिन, कोशिश क्या करें बल्कि लाजमी इंटरव्यू वाले दिन फ्रेश खत करके जाएं। और जिन लोगों ने खत के अलावा कोई और स्टाइल रखा हुआ है, माजरत के साथ वो अपना हुलिया दुरुस्त करें बसूरत दीगर। ये शेव के मुख्तलिफ स्टाइल आपको रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में फेल कर सकते हैं। इन मुख्तलिफ स्टाइल्स में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल चले हुए हैं शेव्स के। अगर आपने इस तरह का कोई स्टाइल रखा हुआ है तो ये इंटरव्यू में कामयाबी के अगेंस्ट जा सकता है, आपको फेल करने के मुतरादिफ हो सकता है। इसलिए अगर खत रखा हुआ है तो उसे प्रॉपर खत रखें ताकि आपका इंप्रेशन इंटरव्यू पैनल पर अच्छा पड़े। उसके बाद बालों का स्टाइल है तो कोशिश करें कि आपके बालों का स्टाइल कुछ इस तरह से हो कि साइडें आप बारीक करवा लें और ऊपर से आपके इतने बाल हों कि सिर्फ कंघी हो सके, या दूसरे लफ्जों में आप इसे यूं कह लें कि आपकी फौजी कटिंग हो तो ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि रेस्क्यू 1122 में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपके बाल छोटे छोटे कर दिए जाएंगे, बल्कि आपकी टिंड कर दी जाएगी। रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट होने के बाद पूरी सर्विस, जितनी भी आपकी सर्विस है, आपकी शेव, आपकी दाढ़ी, आपके बालों का स्टाइल रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा। और ये इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं जिन्हें कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं, और इन पॉइंट्स को आपने फ्यूचर में किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू है या कोई भी अदर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है, इन तमाम चीजों को, इन तमाम बातों को आपने जहन में रखना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर ले, हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू के लिए डाटा भी अवेलेबल है। आपने एमसीक्यूज कैटेगरीज में जाना है, वहां पर आपने इंटरव्यूज एमसीक्यूज में जाना है। वहां पर जितने भी एमसीक्यूज हैं ये तमाम के तमाम करंट एंड पास इंटरव्यू से लिए गए हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को लाजमी तैयार करें ताकि इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। जिन कैंडिडेट्स ने नोट्स मंगवा लिए हैं उन्हें वेबसाइट से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का पता नहीं चलता, तो वो इन टाइम जब हमारी वीडियो देखते हैं तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि अब टाइम भी कम है तो किस तरह से हमें नोट्स मिल सकेंगे। तो उन कैंडिडेट्स को मैं यहाँ पर मशवरा दूंगा कि जो लेट हो जाएं तो वो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर भी तकरीबन तमाम डाटा अवेलेबल है। तीसरा स्टेप हमारे पास है लिबास का। आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ड्रेसिंग जो है ये इंटरव्यू में इंतहाई अहमियत की हामिल है। नोट कर ले, शलवार कमीज की सूरत में कोशिश करें सादा शलवार कमीज पहने, और पैंट कोट की सूरत में कोशिश करें 2 पीस या 3 पीस का इंतखाब करें। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो ये बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स परेशान हो जाएंगे, हमारे पास 2 पीस या 3 पीस तो नहीं है, तो फिर हम कहाँ से इसे लाएं, कहाँ से परचेज करें, क्योंकि काफी कॉस्टली होता है ये। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, अगर आपके पास 2 पीस या 3 पीस नहीं है तो आप
पैंट शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पैंट शर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप टाई का इस्तेमाल जरूर करें। फीमेल मेंबर्स ओबाया, गाउन, चादर, स्कार्फ वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं। रेस्क्यू 1122 में खवातीन के पर्दा पर किसी किस्म की मुमानत नहीं है, लेकिन याद रखें चाहे फीमेल मेंबर्स हैं चाहे मेल मेंबर्स हैं, दोनों भड़कीला या चुस्त लिबास पहनकर इंटरव्यू में शामिल ना हो। यहाँ पर आप कोशिश करें जीन्स ना पहने, टी शर्ट्स ना पहने, क्योंकि ये इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। नेक्स्ट चौथे नंबर पर है जूते। आपके जूते इंटरव्यू में किस तरह के होने चाहिए? व्यूअर्स, आपके जूते जो है वो आपके लिबास के मुताबिक होने चाहिए। अगर आपने शलवार कमीज पहना है तो कोशिश करें इसके साथ सैंडल या खेड़ी का इस्तेमाल करें। अगर मैं रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में शामिल होता और मैंने शलवार कमीज पहना होता तो मैं इसके साथ जरूर खेड़ी इस्तेमाल करता, क्योंकि शलवार कमीज के साथ खेड़ी जो है इसका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर आपके पास खेड़ी नहीं है तो आप सैंडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने पैंट कोट या पैंट शर्ट पहनी हुई है तो इसके साथ बंद शूज का इस्तेमाल करें। बंद शूज में कोशिश करें ऑफिस शूज लें जिनमें ब्लैक या ब्राउन कलर जो है ये बेस्ट है। इन दोनों में से कोई एक कलर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि चप्पल और जोगर या रंग बिरंगे जूते ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। अमूमन इस तरह से होता है कि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है, उसने ऊपर कॉटन पहनी होती है, नीचे उसने जोगर पहने होते हैं। ये बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता और देखने से ही आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। कम से कम आपने ये कॉटन के साथ जोगर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पहनने। अक्सर अमूमन आपने अगर इंटरव्यू पहले दिए हैं तो आप देखेंगे वहां पर जो इंटरव्यू पैनल है वो इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व करता है कि कैंडिडेट ने शलवार कमीज के साथ क्या पहना हुआ है और पैंट कोट या पैंट शर्ट के साथ क्या पहना हुआ है। चप्पल जोगर रंग बिरंगे जूते पहनने से इज्तनाब करें। अगर आपके जूते कहीं से टूटे हुए हैं तो उनको मुरम्मत करवा लें। जरूरी नहीं है कि आप नए जूते खरीदें, अगर आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीद लें। अदरवाइज अगर आपके पास पुराने जूते भी मौजूद हैं तो आप उन्हें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उनका साफ सुथरा होना और पॉलिश होना शर्त है। वीवर्स, पांचवें नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है तालीमी असनाद और उनकी तरतीब। तालीमी असनाद आपके पास कौन कौन सी हो यहाँ पर डिटेल से आपको बताएंगे और किस तरह से आपने इन तालीमी असनाद को, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को फाइल कवर के अंदर तरतीब देना है। इसको सुन लें, देख लें। आपके पास तमाम तालीमी असनाद और तजर्बा के सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना जरूरी है। तमाम कागजात की फोटोकॉपी के 3 सेट बनवा लें और हर सेट में शनाख्ती कार्ड और 3 अदद तस्वीर लाजमी लगाएं। तमाम फोटोकॉपी कागजात, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और तस्वीर को गजटेड ऑफिसर से लाजमी तस्दीक करवाएं। जो फोटोकॉपीज हैं उन्हें लाजमी अटेस्टेड करवा लें। ओरिजिनल जो है उन्हें टेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो फोटोकॉपी होती है उन्हें आप गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाएंगे, तस्दीक करवाएंगे। एक खूबसूरत सा फाइल कवर लें। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फाइल कवर ले लेते हैं, उन पर मुख्तलिफ तस्वीर बनी होती हैं, मुख्तलिफ डिजाइनिंग होती हैं, मुख्तलिफ उस पर एनिमेशन होती हैं। आपने ऐसा फाइल कवर बिल्कुल भी नहीं लेना। आप एक सादा सा सिंपल सा फाइल कवर ले लें। उस फाइल कवर में आपने डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट करना है। किस तरह से एडजस्ट करना है उसे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले नोट कर लें आपके पास जो फाइल कवर है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसे आसानी से खोलकर इंटरव्यू पैनल के सामने रख दें। यहाँ पर कैंडिडेट क्या करते हैं, उनके पास जो फाइल कवर होता है, किसी के पास बटन वाला होता है, किसी के पास जिप वाला होता है। आपने इस तरह के फाइल कवर्स नहीं लेने, सिंपल सा फाइल कवर लें। अमूमन मार्केट में अवेलेबल होता है, एक फाइल कवर है, उसके अंदर प्लास्टिक के बैग लगे हुए हैं। इस फाइल कवर में आप आसानी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं और फोटोकॉपीज भी रख सकते हैं, लेकिन एक साइड पर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और दूसरी साइड पर आपने फोटोकॉपीज रखनी है, ताकि इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यू पैनल के सामने डॉक्यूमेंट्स रखने पड़े तो ओरिजिनल साइड ओपन करें और इंटरव्यू पैनल के सामने रख दें। इसमें ना ही आपका टाइम जाया होगा और ना ही इंटरव्यू पैनल को आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में किसी किस्म की दिक्कत होगी। याद रखें, अगर इंटरव्यू पैनल को आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने में किसी किस्म की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो वो 1-2 डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपकी फाइल बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपका फाइल कवर ऐसा है कि उसे आसानी से खोला जा सकता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा सकता है, तो यकीनन इंटरव्यू पैनल आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले आप आखिरी डिग्री को लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है वो बीए की है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपकी लेटेस्ट डिग्री बीए की है, तो सबसे पहले आप बीए की डिग्री लगाएंगे। उसके बाद आप बीए की डिग्री का जो रिजल्ट कार्ड है वो लगाएंगे।
उसके बाद आप करेक्टर सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बाद आप एफए की डिग्री लगाएंगे, एफए की डिग्री का रिजल्ट कार्ड लगाएंगे, फिर मैट्रिक है। इस तरह आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन लगाएंगे। एंड पर आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का या किसी और चीज का, कोई डिप्लोमा है आपका, वो लगाएं। और एंड पर आपने डोमिसाइल के बाद अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। ये तमाम ओरिजिनल आप लगाएंगे अपने फाइल कवर में एक साइड पर, क्योंकि ये इंटरव्यू पैनल आपका चेक करेगा। वीवर्स यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें, अगर आपके पास रेस्क्यू 1122 में बतौर रजाकार वॉलंटियर काम करने का कोई सर्टिफिकेट है, या आपने रेस्क्यू 1122 से कोई भी ट्रेनिंग की है, चाहे वो ट्रेनिंग 1 दिन की है, 2 दिन की, 3 दिन की, जितने दिन की भी है, आपके पास कोई ना कोई अगर सर्टिफिकेट है रेस्क्यू का, तो उस सर्टिफिकेट को आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले लगाना है, क्योंकि ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट की बिना पर हमने बहुत से कैंडिडेट्स को रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट होते हुए देखा है। बाकायदा तौर पर अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि क्या आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट मौजूद है, और जिन कैंडिडेट्स के पास मौजूद होता है उन्हें प्रेफर किया जाता है। वीवर्स, बहुत से कैंडिडेट्स ऑलरेडी ई टेस्ट अकेडमी, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, ऐप वगैरह से रिलेटेड हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ने हमारी इस ऐप को डाउनलोड भी किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हों जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए। उन्हें पता होना चाहिए कि ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च की हुई है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इस ऐप में बहुत से नए फीचर्स ऐड किए हैं। अगर आपने ऐप हमारी अपडेट की हुई है तो ठीक है, अगर आपने अपडेट नहीं की हुई तो इसे गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लें। और अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं की हुई तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। इस ऐप के जरिए आप किसी भी पेपर की इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर। आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। यहाँ पर हमारी टीम की, हमारी इस ऐप की हौसला अफजाई के लिए आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें, कंजूसी का मुजाहरा मत किया करें। वीवर्स, छठे नंबर पर जो टॉपिक है हमारे पास वो है फैमिली क्लेम का। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स देखेंगे, सोचेंगे कि ये फैमिली क्लेम क्या होता है। मैं आपको डिटेल से बताता चलूं, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर रेस्क्यू 1122 में मुलाजमत करता है तो उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर रेस्क्यू 1122 के जिलाई ऑफिस से ले लें। ये आम सा सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपके फैमिली मेंबर का नाम होगा, वल्दियत होगी, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह दर्ज होगा। मकसद सिर्फ तस्दीक करना होगा कि फला रेस्क्यूअर आपका फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर में आपके बहन भाई, आपके वालिदैन शामिल हैं। वीवर्स, यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर रेस्क्यू 1122 में शहीद हो चुका है, बहुत से ऐसी कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे जिनका फैमिली मेंबर ऑलरेडी रेस्क्यू 1122 में शहीद हो चुका है या रेस्क्यू 1122 से रिटायर हो चुका है, तो वो कोशिश करें कि कोई ना कोई प्रूफ अपने साथ लाजमी लेकर जाएं। उन कैंडिडेट्स को भी रेस्क्यू इंटरव्यू में प्रेफर किया जाएगा। 7वें नंबर पर हमारे पास है इंटरव्यू की जो प्लेस है, वहां पर आपने किस तरह से जाना है, कब पहुंचना है। ये तमाम इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइमली पहुंचेंगे तो आप अपने आप को माहौल के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकेंगे। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में देर से मत पहुंचे, चाहे वो रेस्क्यू 1122 का है, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट का है, क्योंकि अमूमन डिपार्टमेंट्स नोट करते हैं कि आप टाइम पर पहुंचे हैं या नहीं। आपका टाइम नोट किया जाता है और यहां से जाहिर होगा कि आप कितने पंचुअल हैं। याद रखें, रेस्क्यू 1122 में टाइम लिमिट्स जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने कभी रेस्क्यू 1122 की कोई सर्विस इस्तेमाल की है, अवेल की है, तो आप देखें वो कितना जल्दी एक्सीडेंट प्लेस पर या इंसिडेंट प्लेस पर पहुंचते हैं। और इसकी मेन वजह यही है कि वो टाइम की बहुत पाबंदी करते हैं। इसलिए कोशिश करें स्पेशली रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में टाइम पर पहुंचे और एक आधा घंटा पहले पहुंच जाए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जल्द पहुंचना आपके लिए फायदेमंद किस तरह से साबित होगा? जब आप जल्द पहुंचेंगे तो आप सारा माहौल देखकर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप टाइम पर पहुंचते हैं तो आप अपने आप को, अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लेंगे, बालों में कंघी वगैरह कर लेंगे। मुख्तसर ये कि आप अपना हुलिया आसानी से दुरुस्त कर लेंगे। वीवर्स, 8वें नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरव्यू से पहले के मुशाहिदा। इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो आपको किसी एक हॉल में, किसी ओपन जगह पर, किसी शेड के नीचे बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है और कुछ चीजें आपकी
इंटरव्यू की जो टीम है वो ऑब्जर्व करेगी। एक तो इंटरव्यू का पैनल है, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड जो एचआर की टीम होगी, वहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, उसकी बात है। वो भी आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप किस तरह से इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप किस तरह से वहां पर बैठे हैं, किस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि इंटरव्यू से पहले पहुंचे और तमाम चीजों को एक बार देख लें। व्यूअर्स ये भी ज़हन में रखें, ऑल टाइम आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और ये भी मुमकिन है कि जो एचआर की टीम वहां पर बैठी हुई है, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले रही है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही है, उनमें कोई इंटरव्यू पैनल का मेंबर भी मौजूद हो और आपकी हरकतों सकनात को देख रहा हो। और यह भी मुमकिन है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद हों और इंटरव्यू पैनल तमाम कैंडिडेट्स को वन बाय वन इंडिविजुअल देख रहा हो कि कौन सा कैंडिडेट क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है। इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें, आपने वहां पर किसी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं करनी, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो आपके अगेंस्ट जाए। वहां पर आपने किसी भी कैंडिडेट के साथ या रेस्क्यू 1122 के किसी भी स्टाफ के साथ बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इस किस्म की कोई एक्टिविटी करेंगे तो फिर आप जान लें कि रेस्क्यू का इंटरव्यू पास करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। व्यूअर्स 9वें नंबर पर इंटरव्यू में सवालात व जवाबात का तरीका है। इंटरव्यू में पूछे गए सवालात हो सकता है आपको आते हों, लेकिन उन्हें आपने किस तरह से डील करना है, उन सवालात का जवाब आपने किस तरह से देना है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको सवालात आने का कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आपको तमाम के तमाम सवालात के जवाब आते हों, लेकिन अगर आपको तरीका ही नहीं पता तो ये आपके फेवर में नहीं जाएगा, ये आपके अगेंस्ट जाएगा। इंटरव्यू के दौरान जिस उम्मीदवार से सवाल पूछा जाए वही जवाब दे। अगर तमाम कैंडिडेट से इकट्ठा सवाल पूछा जाए तो आप खामोशी से अपना हाथ बुलंद करें। ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि सवाल किसी और से पूछा जाए और जवाब आप देना शुरू हो जाए। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। दूसरी सूरत ये भी होती है कि एक उम्मीदवार से सवाल पूछा गया है और उसे जवाब नहीं आता, तो जिसे जवाब आता है वो बोलना शुरू कर देता है। ये भी सही बात नहीं है, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। व्यूअर्स यहाँ पर आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने कहका लगाकर बिल्कुल भी इंटरव्यू के दौरान नहीं हंसना। अगर कहीं हंसने की जरूरत पड़ भी जाती है तो सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा करें, सिर्फ मुस्कुरा दें। ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि आप कह के लगाकर हंसना शुरू कर दें। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप रोजाना की बुनियाद पर अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम रोजाना की बुनियाद पर डाटा अपलोड करते रहते हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम कैंडिडेट्स को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मुहैया करते रहते हैं। अब हम चलते हैं सबसे अहम पॉइंट की जानिब, जो रेस्क्यू 1122 इंटरव्यू का सबसे अहम तरीन पॉइंट है। वो ये है कि आपने इंटरव्यू पैनल के सामने पेश कैसे होना है, इंटरव्यू पैनल के सामने आपने जाना कैसे है, इंटरव्यू पैनल के सामने आपने खड़े कैसे होना है, इंटरव्यू पैनल के सामने आपने गुफ्तगू कैसे करनी है। ये तमाम चीजें, ये तमाम पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कामयाब होने में मदद फराहम करेंगे। व्यूअर्स कोई भी डिपार्टमेंट है वहां पर इंटरव्यू के दो तरीकाकार हैं, एक ग्रुप की सूरत में और दूसरा इनफरादी तौर पर। रेस्क्यू 1122 में अमूमन ग्रुप की सूरत में ही इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको दोनों तरीकाकार, चाहे वो ग्रुप की सूरत में है या इनफरादी, दोनों तरीकाकार आपको समझा दिए जाएंगे ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह से आपका इंटरव्यू हो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनफरादी तौर पर जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें एक एक कैंडिडेट को अलग अलग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जबकि ग्रुप की सूरत में 5 या 10 लोगों को या 15 लोगों को, जो भी एक रेशो रखी जाती है, उस रेशो के हिसाब से 5-5, 10-10 लोगों को इकट्ठा इंटरव्यू के लिए कमरा इंटरव्यू में भेजा जाता है या बुलाया जाता है। यहाँ पर याद रखें, चाहे इनफरादी तौर पर आपका इंटरव्यू हो रहा है चाहे ग्रुप की सूरत में है, दोनों सूरतों में आपने अपना फाइल कवर अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। व्यूअर्स जैसे ही आप रेस्क्यू इंटरव्यू के लिए रेस्क्यू एकेडमी पहुंचेंगे तो आपको किसी खुली जगह पर बैठाया जाएगा। वो कोई हॉल भी हो सकता है, कोई शेड हो सकता है या ओपन ग्राउंड हो सकता है, वहां पर आपको बैठा दिया जाएगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको 10-10, 15-15 लोगों को दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। ये जो दूसरी जगह है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होना मकसूद है। व्यूअर्स यहाँ पर जहां पर आपको बैठाया जाएगा वहां पर आपके दाएं बाएं आपके सामने कमरा इंटरव्यू होगा और यहाँ से आपको 10-10, 5-5 लोगों को
एट अ टाइम ग्रुप की सूरत में उस इंटरव्यू के कमरे में भेजा जाएगा पैनल के सामने। जब आपको कमरा इंटरव्यू में भेजा जाए तो आपने कमरा इंटरव्यू में दाखिल होते वक्त मुकम्मल एतमाद के साथ दाखिल होना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जैसे ही आपने इंटरव्यू के लिए कमरे में कदम रखना है, फौरन वहां पर जो साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ है उसने आपकी हरकत को नोट करना है। आप किस तरह से कमरा इंटरव्यू में दाखिल हुए हैं, किस तरह से आपने फर्स्ट लुक दी है। आपको देखते ही साइकेट्रिस्ट को आइडिया हो जाएगा कि ये कैंडिडेट कंफ्यूज है, ये परेशान है या ये कॉन्फिडेंट है। इसलिए आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की परेशानी का इजहार बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही आप कमरा इंटरव्यू में दाखिल हो तो सलाम करें या खामोशी से खड़े हो जाएं। कमरा इंटरव्यू में दाखिल होने के बाद आपको अलग अलग इंट्रोडक्शन करवाने का कहा जाएगा। याद रखिए, आपसे सिर्फ एक बार ही इंटरव्यू पैनल की बात होगी। अगर आप अपना तारुफ अच्छे तरीके से करवाने में कामयाब हो गए तो समझे इंटरव्यू में 90% तक आप कामयाब होंगे। अगर आप किसी बेल्ट फोर्स से, किसी बेल्ट सर्विसेज से ताल्लुक रखते हैं तो जैसे ही आपको तारुफ करवाने का कहा जाए तो चेक 1-2 के साथ सैल्यूट करें और फिर अपना तारुफ करवाएं। एक सिविलियन कैंडिडेट को जब इंटरव्यू का कहा जाएगा वो तो नॉर्मल अपना नाम बताएगा, अपनी वल्दियत बताएगा और अपना तारुफ वगैरह करवा देगा। लेकिन जब कोई बेल्ट फोर्स का कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे चाहिए कि वो इंटरव्यू के लिए प्रॉपर चेक 1-2 के साथ सैल्यूट करे। अब ये चेक 1-2 क्या होता है, जो बेल्ट फोर्सेस से कैंडिडेट्स आए हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि चेक 1-2 के साथ सैल्यूट क्या होता है। ये प्रॉपर सैल्यूट करने का एक तरीका है और ये जो फोर्सेस के कैंडिडेट्स हैं वही करें, कोई आम कैंडिडेट इस पर अमल ना करे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है तो आप वहां पर चेक 1-2 उल्टा सीधा कुछ कर देंगे तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। अब आपने इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, आपने अपना नाम बताना है, वल्दियत बतानी है, अपनी तालीम बतानी है और अपना एक्सपीरियंस उनको बताना है। ये तमाम चीजें बताने के बाद अगर आपके पास कोई रेस्क्यू 1122 का कोई तरबियती सर्टिफिकेट मौजूद है तो वो सर्टिफिकेट लाजमी अच्छे तरीके से उन्हें बताएं। आपने वाज़ेह तौर पर बताना है कि सर मेरे पास रेस्क्यू 1122 का फलां सर्टिफिकेट मौजूद है, मैंने इतने दिन रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग की है, मैंने फ्लड रिलीफ में रेस्क्यू 1122 के साथ काम किया है। आप मुकम्मल डिटेल के साथ बताएं, क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्शन का कहा जाएगा तो उसके बाद आपके पास टाइम है कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है तो हो सकता है आपको 5 मिनट भी दे दिए जाएं बोलने के लिए, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है तो फिर हो सकता है 1 मिनट से पहले ही आपको वहां पर स्टॉप करवा दिया जाए और आपसे नेक्स्ट कैंडिडेट को इंट्रोडक्शन करवाने का कह दिया जाए। यहाँ पर हम वापस आते हैं रेस्क्यू सर्टिफिकेट की जानिब। यहाँ पर अगर आपके पास रेस्क्यू का कोई तरबियती सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर वो आपकी सिफारिश करेगा, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। अपने तारुफ के साथ साथ इस रेस्क्यू सर्टिफिकेट का लाजमी बताएं। व्यूअर्स, जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लेंगे तो उसके बाद हो सकता है आपसे इंटरव्यू का पैनल कुछ सवालात करे। अब यहाँ पर परेशानी ये है कि वो सवालात क्या होंगे, किस तरह से होंगे, वो भी आपको बताते चलते हैं। बिल्कुल भी परेशान ना हो, जहां पर आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है वहां पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह के सवालात आपके साथ इंटरव्यू पैनल कर सकता है। बुनियादी तौर पर इंटरव्यू में 3 से 4 तरह के सवालात आपसे हो सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप रेस्क्यू को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन 95% कैंडिडेट से पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सर मुझे दुखी लोगों की खिदमत करके अच्छा महसूस होता है, मैं खुशी महसूस करता हूँ जब मैं किसी की मदद करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करूं, क्योंकि ये खिदमत खलक के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन रोजगार भी है। यहां से एक तो ये जाहिर होगा कि आप रेस्क्यू को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इंटरव्यू पैनल को ये भी पता चल जाएगा कि आपको जॉब की जरूरत है। यानी कि इनडायरेक्ट आप रेस्क्यू पैनल को दोनों चीजें बता देंगे। दूसरे नंबर पर आपसे आपके तजर्बा के मुतालिक पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपने इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी बताना है, फॉर एग्जांपल आप ये बताते हैं कि सर मैंने 2 साल फलां हॉस्पिटल में काम किया है, या मैंने फलां सेफ्टी डिपार्टमेंट में बतौर फायर फाइटर काम किया है, या मैंने फलां डिपार्टमेंट में बतौर ड्राइवर इतना अरसा गाड़ी चलाई है, तो आपसे आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ही पूछा जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी गलत बयानी मत कीजिएगा। ये ना हो कि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए एक्सपीरियंस के बारे में और आपको बिल्कुल भी ना पता हो, तो ये तमाम चीजें झूठ में काउंट होंगी और आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। इसलिए बिल्कुल सच बोलें इंटरव्यू के दौरान,
ताकि अगर आपसे कुछ पूछ भी लिया जाए तो आप उसको एज इट इज बता दें जैसा आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी तालीमी सरगर्मियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर नोट कर ले, रेस्क्यू 1122 के जितने भी इंटरव्यूज हो चुके हैं उन इंटरव्यूज में एकेडमिकली बहुत कम क्वेश्चन होता है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए अपने आप को एकेडमिकली भी तैयार करके जाएं। इसके अलावा आपसे चौथे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज वगैरह के सवाल शामिल हैं। इन तमाम टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके अलावा इन तमाम सवालात की तैयारी के लिए अहम तरीन सवालात पर मुश्तमिल नोट्स ई टेस्ट अकेडमी से राब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। राब्ता के लिए ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस ऑफिशियल नंबर को आप यूज करें, इस राब्ता नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और आपका ये जो चौथे नंबर का टॉपिक है ये तमाम का तमाम हमारे नोट्स से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, जब इंटरव्यू का पैनल आपसे तमाम क्वेश्चंस कर लेगा, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे, उसके बाद इंटरव्यू का पैनल आपको जाने का कहेगा। तो जाना आपने किस तरह से है, सबसे पहले मैं आपको वो मिस्टेक्स बताता हूं जो कैंडिडेट्स करते हैं। जैसे ही इंटरव्यू का पैनल कैंडिडेट्स को जाने का कहता है तो वो ढक्कम पेल शुरू कर देते हैं, तो वहां पर एक बदनजमी जाहिर होती है। अगर आप इस तरह से डिसिप्लिन को फॉलो ना करते हुए वहां से निकलेंगे तो आपका सारे का सारा इंटरव्यू आपके अगेंस्ट जा सकता है, तमाम मेहनत आपकी वहां पे जाया हो जाएगी। जैसे ही आपको इंटरव्यू पैनल जाने के लिए कहे तो आप थैंक यू बोलकर कमरा इंटरव्यू से बाहर चले जाएं। अगर तो आप अकेले हैं, अगर आप ग्रुप की सूरत में है तो जहां पर आप खड़े हैं वहां से उसी लाइन की सूरत में कमरा से बाहर आए, दरवाजा एहतियात से खोलें और नज्मो जब्त के साथ कमरा इंटरव्यू से बाहर आ जाए। यहाँ पर एक और मिस्टेक है जो लास्ट कैंडिडेट करता है, जो एंड पर कैंडिडेट खड़ा होता है वो क्या मिस्टेक करता है, वो जोर से दरवाजे को बंद करता है। और जो लास्ट कैंडिडेट है उसे चाहिए कि वो मजीद एहतियात का मुजाहरा करते हुए जैसे ही कमरा इंटरव्यू से बाहर आए तो आराम से दरवाजे को बंद करे, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें इंटरव्यू पैनल की सबसे पहले कैंडिडेट पर होती हैं और सबसे आखिरी कैंडिडेट पर होती हैं। इसलिए पहला कैंडिडेट और आखिरी कैंडिडेट इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करे। यहाँ पर व्यूअर्स फिर बेल्ट फोर्स की बात आएगी। अगर कोई कैंडिडेट बेल्ट फोर्स से है, बेल्ट सर्विसेज से है, तो उसे चाहिए जैसे ही उसे जाने के लिए कहा जाए तो वो सैल्यूट करके कमरे से प्रॉपर बाहर आए। यहाँ पर नोट कर लें, कमरा इंटरव्यू में जाने से पहले और बाहर आने के बाद आपकी एक एक एक्टिविटी को नोट किया जा सकता है, इसलिए शोर शराबा मत करें। ये ना हो कि आप वहां से बाहर निकल कर आप कुछ एक्टिविटीज शुरू कर दें, शोर शराबा शुरू कर दें, शरारतें शुरू कर दें और इंटरव्यू का जो पैनल है वो आपको सीसीटीवी कैमरा की मदद से या एचआर टीम का कोई मेंबर आपको नोट कर ले और ये आपके अगेंस्ट चला जाए। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, प्रॉपर आपने वहां से निकलना है खामोशी के साथ, किसी के साथ आपने किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी, प्रॉपर आपने वहां पे आकर बैठ जाना है जहां पर आपको बताया गया होगा। इससे आपका नज़्म ज़ब्त जाहिर होगा। व्यूअर्स, ज़हन में रखें, आर्मी के बाद रेस्क्यू 1122 में आपको बेहतरीन डिसिप्लिन नजर आएगा, इसलिए अपने आप को एक डिसिप्लिन शहरी, एक डिसिप्लिन कैंडिडेट जाहिर करें। व्यूअर्स, पूरी कोशिश की गई है कि एक एक पॉइंट को आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करें, डिस्कस करें, आपके साथ फ्रेंडली तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। अगर आप किसी रेस्क्यू एहलकार से भी ये तमाम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो यकीन करें ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी नहीं मिलेगी जो हमने आपको इस इंटरव्यू में दे दी है, क्योंकि हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज का निचोड़ आपके सामने रखा है। बहुत से एम्प्लॉय से हम मिले हैं, रेस्क्यू एकेडमी को हमने विजिट किया है, विजिट करने के बाद तमाम इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर तमाम इंफॉर्मेशन A to Z मुहैया कर दी है। उम्मीद है अगर आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस पर अमल करेंगे तो रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू आप 100% गारंटी के साथ क्वालिफाई करेंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और इंटरव्यू में शामिल होने के बाद भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी इस वीडियो से इंटरव्यू में कितना फायदा हुआ। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त टाइम टू टाइम मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।